चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए करेंट अफेयर्स कौन क्या कहाँ देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं जूम कर ले रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं संवैधानिक पदाधिकारी जो है राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये द्रौपदी मुर्मू कौन नंबर की है, तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति ये सीपी राधाकृष्णन है। ये भी आपको 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ये भी 15वें नंबर का। फ्रेंड्स याद रखिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों का जो कर्म है वो फ्रेंड्स 15वें नंबर का है, 15वें नंबर का है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे न्यायिक प्रमुख में कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के हैं वो जस्टिस सूर्यकांत है। कौन, तो 53वें नंबर के आपको ये मुख्य न्यायाधीश है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है महान्यायवादी, यानी इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ये है आर वेंकटरमणि है। कौन नंबर के, तो 16वें नंबर के है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो है आपको तुषार मेहता है। अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के, तो ये हो जाएंगे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग संसदीय प्रमुख के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे सभापति कौन है राज्यसभा के, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये कौन हो जाएंगे, सीपी राधाकृष्णन। उसके बाद देखिए यहाँ पे उप सभापति राज्यसभा के हो जाएंगे श्री हरिवंश हो जाएंगे। और महासचिव राज्यसभा का बात करें तो ये प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएंगे। और नेता विपक्ष का बात करें राज्यसभा के तो वो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे, खड़गे। और नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के तो ये हो जाएंगे जेपी नड्डा। और अध्यक्ष का बात करें फ्रेंड्स 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष तो ये हो जाएंगे ओम बिरला। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेता विपक्ष के लोकसभा के तो ये हो जाएंगे राहुल गांधी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है महासचिव पूछते हैं आपसे लोकसभा के तो ये हो जाएंगे उत्पल कुमार सिंह। कौन हो जाएंगे, तो उत्पल कुमार सिंह। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है निर्वाचन आयोग के बारे में। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो ये ज्ञानेश कुमार हैं, 26वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। चुनाव आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं, 2 आदमी याद रखिएगा। और उप चुनाव आयुक्त देख लेते हैं तो इसमें 4 आदमी के नाम आएगा, अजय बहादुर, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और ये सुदीप जैन है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये संजय मूर्ति है। कौन, तो 15वें कर्म के हो जाएंगे। और महानियंत्रक यानी सीजीए बोलते हैं तो ये टीसीएस कल्याणी है, 29वीं नंबर की। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जो है सर्वोच्च सेनापति के कौन होता है, सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं हमारे राष्ट्रपति होते हैं, यानी द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। उसके बाद देखिए वहाँ पे वायु सेनाध्यक्ष पूछ रहा है आपसे तो अमरप्रीत सिंह, ये 28वें नंबर के हो जाएंगे। नौ सेनाध्यक्ष बात कर रहा है तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है, इनका कर्म 26वां है। और थल सेनाध्यक्ष जो हैं वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी हैं, इनका कर्म 30वां है। और चीफ स्टाफ डिफेंस स्टाफ जो है वो सीडीएस बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है हमको कि हमारे देश के पहले सीडीएस कौन थे। ठीक है, सभी कोई कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पहले सीडीएस के नाम बताना है आपको। इसके बाद देखिए आप कह रहे हैं महानिदेशक सैन्य अभियान यानी डीजीएमओ के महानिर्देशक कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सचिव और सलाहकार का बात कर रहा है तो यहाँ कैबिनेट सचिव कौन हो जाएंगे, तो टीवी सोमनाथन है। प्रधान सचिव का बात करें प्रधानमंत्री के तो ये हो जाएंगे प्रमोद कुमार मिश्रा। और निजी सचिव बात करें प्रधानमंत्री के तो ये हो जाएंगी निधि तिवारी। और विदेश सचिव का बात करें तो ये विक्रम मिश्री, इनका कर्म है 35वां, याद रखिएगा। और गृह सचिव जो हो जाएंगे फ्रेंड्स वो गोविंद मोहन है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि वित्त सचिव का बात कर रहा है। देखिए वित्त सचिव का बात कर रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, वित्त सचिव कौन हो जाएंगे, तो अजय सेठ हो जाएंगे। रक्षा सचिव कौन हो जाएंगे, तो ये राजेश कुमार सिंह हो जाएंगे। राजस्व सचिव का बात कर रहा है तो यहाँ पे अरविंद श्रीवास्तव हो जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछिए आपसे तो अनीश दयाल सिंह हो जाएंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार हो जाएंगे वो बी अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन हो जाएंगे, तो अजय कुमार सूद हो जाएंगे, याद कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे गुप्तचर और
जांच संगठनों के प्रमुख की बात कर रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं 19वें नंबर के, ठीक है। और ये अपने पद पर रहेंगे दिसंबर 2026 तक। देखिए यहाँ पे सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अभी प्रमुख कौन बने हैं, तो ये प्रवीण वशिष्ठ बने हैं, प्रवीण वशिष्ठ बने, याद रखिएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के प्रमुख कौन है, तो ये हो जाएंगे प्रवीण सूद हो जाएंगे। यानी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, भारत के प्रमुख कौन है, तो राजकुमार गोयल है। IB के निर्देशक कौन है, तो तपन कुमार डेका हो जाएंगे। रॉ के प्रमुख कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा प्रयाग जैन हो जाएंगे। और NIA के महानिदेशक कौन है, तो ये राकेश अग्रवाल हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे ED के निर्देशक कौन है, तो ये राहुल नवीन हो जाएंगे। और NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक का बात कर रहा है, तो ये अनुराग गर्ग हो जाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। SSB के महानिदेशक पूछेगा आपसे, तो संजय सिंघल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, संजय सिंघल। महानिदेशक पूछे आपसे BSF के महानिदेशक कौन है, तो ये हो जाएंगे प्रवीण कुमार। केंद्रीय CRPF के महानिदेशक पूछे आपसे, तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। और CISF के महानिदेशक पूछे, तो ये परवीर रंजन हो जाएंगे, परवीर रंजन। और NSG के महानिदेशक पूछे आपसे, तो B श्रीनिवासन हो जाएंगे। और SPG के निदेशक कौन है, तो ये आलोक शर्मा हो जाएंगे। और देखिए ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक पूछ दे आपसे, तो शत्रुजीत सिंह कपूर हो जाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं NCC के महानिदेशक पूछ दे आपसे, तो ये वीरेंद्र वत्स हो जाएंगे। ICG यानी भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक पूछ दे, तो S परमेश हो जाएंगे। NDRF के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो ये पीयूष आनंद हो जाएंगे। RPF के पहली महिला महानिदेशक कौन है RPF की, तो वो जाएगी सोनाली मिश्रा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो सोनाली मिश्रा राइट आंसर हो जाएगा। असम राइफल के महानिदेशक कौन है, तो ये विकास लखेड़ा हो जाएंगे। और HG यानी होम गार्ड के महानिदेशक आपसे पूछ दे, तो विवेक श्रीवास्तव होंगे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रमुख आयोग के अध्यक्ष के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें, तो सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। नीति आयोग के CEO पूछ दे, तो VVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। UPSC के अध्यक्ष कौन है, तो अजय कुमार है, याद रखिएगा। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश माहेश्वरी है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये विजया किशोर राहटकर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहिर हैं। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष कौन है, तो S गोपाल कृष्णन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछ देगा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगे रंजना प्रकाश देसाई हैं। तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो ये अजय मानिक राव खानविलकर हो जाएंगे। 16वें और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वें का पूछ देगा फ्रेंड्स। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ देगा, तो NK सिंह हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये रणवीत कौर हो जाएंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग हो जाएंगे आपको अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे किशोर मकवाना। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो B रामा सुब्रमण्यम है। ये कौन नंबर के हैं, तो 9वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं वो प्रियांक कानूनगो है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पूछ देगा ना, तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हो जाएंगे। इसके बाद एक यहाँ पूछ रहा है आपसे कि भारतीय बोर्ड समिति और प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। फ्रेंड्स बता दें आपको रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है, तो ये सतीश कुमार है, याद रखिएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI के अध्यक्ष हैं वो तुहिन कांत पांडे हैं। और यहाँ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO जो हो जाएंगे वो रविंद्र भाकर हो जाएंगे। और देखिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा
ब्यूरो के महानिदेशक हो जाएंगे राजेश निर्वाण। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर का बोर्ड के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो रवि अग्रवाल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो विवेक चतुर्वेदी है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो ये मिनेश शाह है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है, तो ये हरपाल सिंह है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष जो है अनिल कुमार जैन है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है अनिल कुमार लोहाटी हैं, याद रखिएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ जो हैं वो भुवनेश कुमार हो जाएंगे। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं वो केसी वेणुगोपाल है। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर संजय जायसवाल हो जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है वो संतोष कुमार यादव हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग देखना है जितने भी 14 महारत्न कंपनियों के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए आपको नेशनल थर्मल पावर अप कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी के निदेशक जो हैं वो गुरदीप सिंह हो जाएंगे। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह हैं। और सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष जो हैं वो अमरेंदु प्रकाश हो जाएंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक जो हैं संदीप कुमार गुप्ता हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष जो है अरविंदर सिंह साहनी है। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक हैं वो बी साईराम है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक जो हैं वो संजय खन्ना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निर्देशक जो हैं वो कोप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के महानिदेशक विकास कौशल है। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक जो है आर के त्यागी हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निर्देशक जो है परमिंदर चोपड़ा हो जाएंगे, परमिंदर चोपड़ा। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निर्देशक जो जाएगा जितेंद्र श्रीवास्तव। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक हो जाएंगे रंजीत रथ। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निर्देशक हो जाएंगे DK सुनील। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे बात कर रहा है कि प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष और सह प्रबंधक निर्देशक यानी CMD के बारे में। भारत BSNL के निर्देशक जो हो जाएंगे वो रॉबर्ट J रवि है। और एक AAI यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं वो विपिन कुमार हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी ITDC के MD जो हैं वो मुग्धा सिन्हा हो जाएंगे, मुग्धा सिन्हा हो जाएंगे। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक है वो रॉबर्ट J रवि है। निदेशक कौन है, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के निदेशक हो जाएंगे KP महादेव स्वामी। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक हो जाएंगे वर्तिका शुक्ला। नेशनल एल्युमिनियम्स कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं विजेंद्र प्रताप सिंह। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निर्देशक जो हो जाएंगे मनोज जैन हो जाएंगे। और नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक अमिताभ मुखर्जी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक AK सक्सेना है। और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड के निदेशक हो जाएगा विनेश कुमार त्यागी। और नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के लिमिटेड के निर्देशक हो जाएंगे प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे शिक्षण एवं एकेडमिक संस्थानों के प्रमुख के बारे में बात करना है कि अध्यक्ष कौन है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। पहली महिला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के तो प्रोफेसर उमा आपको कांजीलाल हो जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है, तो योगेश सिंह हो जाएंगे। JNU के कुलपति कौन है, तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हैं। BHU के कुलपति कौन है, तो अजित कुमार चतुर्वेदी हो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का बात कर रहा है तो ये सचिन चतुर्वेदी है। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का बात करें तो अष्टमी वैष्णव हो जाएंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक जो हैं NCERT के उदिनेश प्रसाद सकलानी हो जाएंगे। CBSE के अध्यक्ष कौन है, तो राहुल सिंह हो जाएंगे। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है माधव कौशिल।
और संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा हो जाएगी। और ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष जो होंगे प्रोफेसर वी नागदास हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ बात कर रहा है कि प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक जो हो जाएंगे धीरेन्द्र ओझा हैं। और प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे वो नवनीत सहगल हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल हैं। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष जो हैं आर माधवन हैं। आकाशवाणी माँ के महानिदेशक कौन है? तो मौसमी चक्रवर्ती हो जाएंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? तो महेंद्र मोहन गुप्ता हो जाएंगे। और यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आरपी गुप्ता हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हो जाएंगे वो विवेक गुप्ता हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख बारे में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो बी नारायणन है। कौन नंबर के हैं? तो 11वें नंबर के हैं। आपको परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है तो AK मोहंती है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो AK बालासुब्रमण्यम है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? तो ये विवेक भासीन हो जाएंगे। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष होंगे समीर वी कामत। और ये देखिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की बात करें तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हो जाएंगे। और आगे देखिए यहाँ पे ब्रह्मोस एयरोस्पेस के CEO और MD कौन है? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हो जाएंगे। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक पूछे आपसे तो डॉक्टर A रागराजन हो जाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में जानना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर ICC के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह हो जाएंगे, भारत के हैं। ICC के CEO कौन है? तो हो जाएंगे संजोग गुप्ता। ICC की प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देशक कौन है? तो ये इंदिरा नूई है। BCCI के यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास है। BCCI लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है? तो अरुण मिश्रा हो जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है? तो शुभमन गिल हैं, तो याद रखिएगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो गौतम गंभीर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच कौन है? तो अमोल मजुमदार हो जाएगी। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये मोहसिन नकवी हो जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंटी जिम्बाब्वे की है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये PT उषा को बनाया गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो रणधीर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सेबास्टियन को बनाया गया है, ब्रिटेन के हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सागू हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जलूद हो जाएंगे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मीराबाई चानू हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम हो जाएगा, इकराम। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की हो जाएगा। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं भारतीय कुश्ती संघ महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो संजीव सिंह है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये मेघना आहलावत है, याद रखिएगा। फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो है। कहाँ की? तो इटली और स्विट्जरलैंड। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो खालिद जमील है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच कौन है? तो अमेलिया वालवर्डे है, कोस्टा रिका। BWF एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? तो PV सिंधु है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत विश्वा शर्मा है। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो सोड मॉरिन नीदरलैंड की बनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न संस्थानों के प्रमुख के बारे में कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण
के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सेठ हो जाएंगे। LIC के अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती हो जाएंगे, सिद्धार्थ मोहंती। यहाँ देखिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? तो आलोक कुमार सिंह हो जाएंगे। सामान्य बीमा परिषद के CEO कौन है? तो AS प्रकाश हो जाएंगे। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? तो एक गिरिजा सुब्रमण्यम बने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भारतीय LIC के MD कौन है? तो रामकृष्ण चंदर हैं। यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? तो भूपेश सुशील राहुल है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का CMD कौन है? तो सुचिता गुप्ता है। आपको SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO पूछे तो नवीन चंद्र झा हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे आर्थिक वाणिज्य संस्थानों के प्रमुख के बारे में जानना है। फिक्की के महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक हो जाएंगे। फिक्की के अध्यक्ष की बात करें आपसे तो अध्यक्ष हो जाएंगे अनंत गोयनका। देखो एसोचैम के अध्यक्ष पूछ रहे हैं आपसे तो निर्मल कुमार मेंढा हो जाएंगे। अगर एसोचैम के महासचिव पूछ दे आपसे तो मनीष सिंघल हो जाएंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव मेमानी हो जाएंगे। IFFCO के अध्यक्ष पूछ दे आपसे तो दिलीप संघानी हो जाएगा, दिलीप संघानी। नाशकॉम के अध्यक्ष हैं वो सिंधु गंगाधरन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? तो सुंदर राममूर्ति हो जाएंगे। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI के अध्यक्ष हैं लियो पुरी। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास इंजेंती। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंकों के प्रमुख अधिकारी के बारे में जानना है तो यहाँ पे देखिए RBI के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। कौन नंबर के? तो 26वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। उप गवर्नर कर रहे हैं RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर तो शिरीष चंद्र मुर्मू पूनम हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है यह देखिए शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, T रविशंकर और S जानकी रमन, यानी फ्रेंड्स 4 आदमी कुल उप गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI कौन है? तो सुधा बालकृष्णन हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख या MD CEO का तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी है। उसके बाद देखिए कह रहा है स्टेट बैंक के आपको CFO कौन है? तो एक कामेश्वर राव कोदावंती है। स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन है? तो 2 आदमी है, रवि रंजन और राम मोहन राव है। और देखिए यहाँ पे और है राम मोहन राव आमारा, राणा आशुतोष कुमार सिंह और अश्वनी के तिवारी। तो इसमें भी फ्रेंड्स याद रखिएगा टोटल 4 लोग इसके शाखा प्रबंधक के रूप में हैं। उसके बाद एक और है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है? तो ये हो जाएंगे आपको देवव्रत चंद। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है? तो रजनीश कर्नाटक हो जाएंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हो जाएंगे आपको निधि सक्सेना। केनरा बैंक के MD CEO कौन हो जाएंगे? तो ब्रजेश कुमार सिंह हो जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हम कह रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CMD कल्याण कुमार हैं। इंडियन बैंक के CEO कौन है? तो ये विनोद कुमार है। इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO MD कौन है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। पंजाब नेशनल बैंक के आपको हो जाएंगे आलोक चंद्र। पंजाब एवं सिंध बैंक के हो जाएंगे सौरूप कुमार साहब। यूरो बैंक के CMD हो जाएंगे आपको अश्वनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का CMD कौन है? तो आशीष पांडे हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ फैक्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, पढ़ लेते हैं नोट में कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या 12 रह गई है। इलाहाबाद बैंक का निकाय विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक का विलय आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे
बात कर रहे हैं यहाँ पे कि निजी बैंकों और उसके वित्तीय संस्थानों के प्रमुख के बारे में। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी हो जाएंगे। बंधन बैंक के सीईओ हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं अशोक वासवानी हो जाएंगे। और इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे रिजित बसु। और बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ हो जाएंगे नंदिता बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं वो संदीप बख्शी हैं। और एचडीएफसी बैंक के सीईओ हो जाएंगे शशिधर जगदीशन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात कर रहा है आपको आईडीएफसी बैंक के सीईओ हो जाएंगे और बी बैगनाथन हो जाएंगे। यस बैंक के सीईओ कौन है? तो प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन है? तो एन कामाकोदी हो जाएंगे। और भारतीय डाक भुगतान बैंक के हो जाएंगे आपको जी वेंकट रामू। और डीबीएस बैंक के आपको सीईओ एमडी कौन हो जाएंगे? तो रजत वर्मा हो जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? तो अमिताभ चटर्जी हो जाएंगे। और पेटीएम के सीईओ एवं अध्यक्ष सीईओ कौन है और अध्यक्ष कौन है पेटीएम के? तो भाविश गुप्ता हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? तो अरुण बंसल हैं। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय लघु विकास बैंक के सीएमडी कौन है? तो मनोज मित्तल हो जाएंगे। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ कौन है? तो ए राकेश कुमार। और यहाँ देखिए भारतीय आयात निर्यात बैंक के एमडी कौन है? तो हर्षा भूपेंद्र बंगारी हैं। नबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो साजी के भी हैं। और भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है। राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी कौन है? तो संजय शुक्ला हैं। और आरबीएल बैंक के सीईओ कौन है? तो आर सुब्रमण्यम कुमार है, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे करूर वैश्य बैंक के सीईओ हैं बी रमेश बाबू। फेडरल बैंक के सीईओ कौन हो जाएंगे? तो के बी सुब्रमण्यम हो जाएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ हैं बी बैगनाथन हैं। कर्नाटक बैंक के सीईओ हैं राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट हो जाएंगे। और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ हो जाएंगे मुरली एम नटराजन हो जाएंगे। भारतीय महिला बैंक के सीईओ हो जाएंगी एस एम स्वाति हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विकास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। अब देखिए यहाँ पे रक्षा उपकरण का बात करें तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उपकरण हो जाएगा यहाँ देश विकसित किया है और यहाँ पे क्या, तो हेलिना जो है उपकरण फ्रेंड्स ये आपको भारत में विकसित किया गया है। और ये क्या है? तो एक टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक जो है फ्रेंड्स वो अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाती है, विकसित करती है। और ये क्या है? चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। और ब्राक 8 जो है फ्रेंड्स ये एक मिसाइल है जिसको डीआरडीओ भारत का डीआरडीओ इजराइल मिलकर बनाया है, विकसित किए हैं। और इसका बता दें क्या है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस बेला ये फ्रांस विकसित किया है और ये स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल जो फ्रेंड्स ये फ्रांस विकसित किया है, ये क्या है? लड़ाकू विमान है। S-400 रूस विकसित करता है और यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है, याद रखिएगा। जब पिनाक जो है ना फ्रेंड्स वो भारत विकसित करता है, पहला भारत का स्वदेशी है ये है। और ये क्या है? एक रॉकेट है। आईएनएस कलवरी स्वदेशी निर्मात है, भारत करता है। और ये क्या है? स्कॉर्पिन श्रेणी के पनडुब्बी है। और देखिए अपाचे जो फ्रेंड्स ये अमेरिका द्वारा विकसित किया जाता है और एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आपसे यहाँ पूछ रहा है कि कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुख के बारे में। यहाँ देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख क्या, तो महासचिव कौन है आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतरेस हो जाएंगे। कहाँ के? तो पुर्तगाल की। उप सचिव कौन है यूएनओ को? तो ये हो जाएंगे अमीना जे मोहम्मद। कहाँ की है? तो नाइजेरिया की। यहाँ देखिए अध्यक्ष कौन है 80वें नंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा के? तो ये हो जाएंगे एलेना बैरबॉक जर्मनी की है। और 79 नंबर का पूछ दिया आपसे तो ये हो जाएगा फिलेमोन यांग हो जाएंगी। कहाँ की है? तो कैमरून की। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा हो जाएंगे। भारतीय अमेरिकी गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? तो इल्हाम अली हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे? तो इल्हाम अलीवे। उसके बाद ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के यानी IMF के प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिया एवा है। कहाँ की है? तो बुल्गारिया की है, बुल्गारिया की। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? ते नगोजी ओकोंजो इवेला है। कौन? तो नगोची ओकोंजा इवेला है, इवेला। उसके देखिए कह रहा है ऑक्टांड के महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रीन्स स्पेन। कौन है? तो कोस्टा रिका हो जाएगा। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद अल एनानी है। कहाँ के हैं? तो मिस्र के हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? तो क्यू डोंगी हो जाएंगे, चीन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हो जाएंगे गिलबर्ट हैंगबो हो जाएंगे। कहाँ के हैं? टोगो के। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल हो जाएंगे, अमेरिका के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ये हो जाएंगे टेड्रोस घेब्रेयसस। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के प्रशासक हो जाएंगे अचीम स्टेनर, ब्राज़ील और जर्मनी के। द छेस के यानी सार के महासचिव कौन है? तो मोहम्मद गुलाम सरवर हैं। कहाँ के? तब बांग्लादेश के। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? तो सॉर्ली बोचवे हो जाएंगे, घाना की हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा हो जाएगी, पुर्तगाल की। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? तो रॉबर्टा मेत्सोला हो जाएगी, माल्टा की। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वान डेर लेन हो जाएंगे। फ्रेंड्स यही दो आदमी आया था। अभी याद रखिएगा, फैक्ट वाला बात यह है कि अभी जो आपको 26 जनवरी 2026 को जो रिपब्लिक डे पे आपको ये आई थी, अध्यक्ष आई थी यूरोपीय परिषद के। कौन? तो एंटोनियो कोस्टा आई थी। और ये अध्यक्ष यूरोपीय आयोग के आपको उर्सुला वान डेर लेन आए थे। यानी फ्रेंड्स आपको ये वाला और ये दोनों कौन थी? 26 जनवरी 2026 को भारत में आपको ये लोग गणतंत्र दिवस के मौके पे निमंत्रित थे। ठीक है ना? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कर अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी है। कहाँ की? कांगो की है। ओपेक के महासचिव कौन है? तो हैथम अल घीस हो जाएंगे, कुवैत के। नाटो के महासचिव कौन है? तो मार्क रूट हो जाएंगे, नीदरलैंड के। आसियान के महासचिव कौन है? तो लिम जॉक होई हो जाएंगे, ब्रुनोई के हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है? तो अविनाश कुमार। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मसातो कांडा हैं, जापान के हैं। इंटरपोल का महासचिव कौन है? तो वाल्डेसी उर्किजा हैं, ब्राज़ील की है। इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है? तो अहमद नसीर अल रायसी हैं, ईवे के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? तो ईवा सावा हैं, जापान के। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख कौन है? तो जेरेड आइजैकमैन हो जाएंगे, जेरेड आइजैकमैन। न्यू डेवलपमेंट या ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेफ हैं, ब्राज़ील के। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन है? तो ये हो जाएंगे आपको फिलिपो ग्रांडी। कहाँ के? तो इटली के हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? तो वाल्कर तुर्क हो जाएंगे, ऑस्ट्रिया के। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो राफेल ग्रांसी हो जाएंगे, अर्जेंटीना के। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो भारत। अध्यक्ष कौन है? तो भारत है, 2024 से 2026 तक। चलिए इसके बाद देखते हैं। अब देखिए चर्चित महिलाएं, राष्ट्रीय महिलाएं जो हैं उसके बारे में देख लेते हैं। आस्था पुनिया जो है, इनका संबंध जो है फ्रेंड्स पहली महिला फाइटर पायलट्स भारतीय नौसेना की है। याद रखिएगा, पहली महिला फाइटर पायलट हैं आस्था पुनिया। इनका संबंध भारतीय नौसेना से है। यशस्वी सोलंकी का संबंध ये देख लीजिए, पहली महिला ADC है। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC है। कौन? तो यशस्वी सोलंकी। आरती सरीन देखिए, पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल चिकित्सा सेवा आयोग। नईमा खातून पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना की।
सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर बनी है। अनिल लेखरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्रदाज भारतीय महिला। अनामिका राजीव जो है वो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। अदिति सेन डे जो है वो जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है। सुप्रीता सिटी जो हो जाएंगी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षक कोर पहली महिला हैं। माधवी मनु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बिहार की हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय है, याद रखिएगा। फतिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट की भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। कौन? तो शिवांगी सिंह। उसके बाद देखिए यहाँ पे कर रहा है चर्चित महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। जेनिफर साइमंस पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की। क्रिस्टी कवेंट्री पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। नेटुम्बो नंदी नदैतवा पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया की। नगोजी ओकोंजवा इवेला पहली महिला महानिदेशक WTO। क्लाउडिया सिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको की। शर्ली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल। पैंट्रो गर्टन सीनावात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है गुडिस सुमिनवा तुलुका पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की। रोबर्टा मेत्सोला पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद की। सेलेस्टे सेलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। मैनुअल रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। डीना बेलुआट पेरू की पहला महिला राष्ट्रपति। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त। तो देखिए जॉर्जिया जो हो जाएगा राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो तिबिलिसी हो जाएगा और इसके राजदूत हैं अमित कुमार मिश्रा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब भारतीय राजदूत हैं अन्य देश में। न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगा वेलिंगटन और वहाँ पर राजदूत कौन है? तो मुआनपुई साइबी हो जाएंगे। बोस्निया हर्जेगोविना के राजधानी हो जाएगा साराजेवो और वहाँ पे अंशुमन गौर जो है वो राजदूत हो जाएंगे। अजरबैजान का राजधानी बाकू हो जाएगा। अभय कुमार वहाँ के आपको राजदूत हैं। लीबिया का राजधानी कहाँ हो जाएगा? त्रिपोली और डॉक्टर हिमफ्यूजर रहमान वहाँ के राजदूत हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के राजधानी को जाएगा कैनबरा और यहाँ पे नागेश कुमार आपको राजदूत हैं। तिमोर लिस्ते का राजधानी दिल्ली हो जाएगा दिल्ली और यहाँ के राजदूत कौन है? तो MS पाटियाल हो जाएंगे। सोमालिया का राजधानी हो जाएगा आपको मोगादिशु और वहाँ के राजदूत हो जाएंगे आदर्श सवैल का। आयरलैंड का राजधानी डबलिन है और वहाँ के राजदूत हैं मनीष गुप्ता। अल सल्वाडोर के राजधानी हो जाएगा सैन सल्वाडोर और राजकुमार सिंह आपको राजदूत हैं। जापान का राजधानी टोक्यो है
और यहाँ नगमा मोहम्मद मलिक आपको राजदूत हैं। होंडुरास की राजधानी टेगस हो जाएगा और राजकुमार सिंह वहाँ के आपको राजदूत हैं। अंडोरा का राजधानी अंडोरा ला वेला हो जाएगा और जयंत खोपड़ागड़े राजदूत हैं। नॉर्वे का राजधानी ओस्ले पड़ेगा और ओस्ले का राजदूत हो जाएंगे आपको ग्लोरिया गंगटे। दक्षिण सूडान का राजधानी जुबा है और दीपक मिलगानी वहाँ के राजदूत हैं। कोरिया के आपको सियोल पड़ेगा राजधानी और गो रांगलाल दास वहाँ के कौन है तो राजदूत हैं। कुवैत का राजधानी को पड़ेगा कुवैत सिटी और बात करें आपको राजदूत का तो परमिता त्रिपाठी राजदूत हैं। नाइजीरिया का राजधानी अबूजा हो जाएगा, अभिषेक सिंह राजदूत हैं। केन्या का राजधानी नैरोबी है और आदर्श स्वाइक आपको वहाँ के राजदूत हैं। वियतनाम का राजधानी हनोई है और सेरिंग वांगचुक सोरपा जो है आपको राजदूत हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राजधानी अबू धाबी हो जाएगा और दीपक मित्तल राजदूत हैं। कर्नाटक राजधानी ओटावा हो जाएगा, दिनेश के पटनायक आपको राजदूत हैं। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो हो जाएगा और अजनीश कुमार आपको वहाँ पर राजदूत हैं। स्पेन का राजधानी मैड्रिड हो जाएगा और जयंत खोबरागड़े वहाँ के आपको राजदूत हैं। मोनाको का राजधानी मोनाको विले हो जाएगा और संजीव कुमार सिंगला आपको वहाँ के राजदूत हैं। गिनी गणराज के राजधानी हो जाएगा कोनाक्री और संदीप सूद वहाँ के आपको कौन है राजदूत हैं। कोरिया का देखिए सियोल हो जाएगा और आलियावती लोंग कुशोर वहाँ के राजदूत हैं। स्वीडन का स्कॉटहोम हो जाएगा राजधानी, अनुराग भूषण राजदूत हैं। रोमानिया का आपको बुचारेस्ट हो जाएगा, मनोज कुमार मोहापात्रा जो हो जाएंगे आपको वहाँ के राजदूत हैं। मलावी के लोंगो पड़ेगा राजधानी और अमराराम गुज्जर जो है वहाँ के आपको कौन बने हैं, वहाँ के आपको राजदूत हैं। पापुआ न्यू गिनी आपको पोर्ट मोरस्बी और यहाँ के आपको राजदूत कौन है तो राजीव कुमार। तुवालू के आपको राजधानी पड़ेगा फूनाफुटी और यहाँ सुनील मेहता राजदूत हो जाएंगे। हंगरी का बुडापेस्ट और यहाँ के अंशुमन गौर आपको कौन हो जाएंगे तो राजदूत हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कर रहा है ग्वाटेमाला सिटी पड़ेगा राजधानी और राजकुमार सिंह यहाँ के राजदूत हैं। मिस्र का काहिरा हो जाएगा और यहाँ पे सुरेश कुमार रेड्डी आपको क्या है तो यहाँ पे एक राजदूत हैं। दक्षिण सूडान का राजधानी जुबा है और यहाँ पे अनिल नटियाल राजदूत हैं। इजराइल में राजधानी आपको जेरूसलम हो जाएगा और जितेंद्र पाल सिंह आपको यहाँ के राजदूत हैं। लातविया का राजधानी रीगा हो जाएगा और नम्रता एस कुमार यहाँ के राजदूत हैं। ओमान कंट्री का राजधानी मस्कट हो जाएगा और गोदावर्थी बेकट श्रीनिवास यहाँ के राजदूत हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं 24-25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार देशों से 2025 में देखते हैं। तो यहाँ देखिए 2025 में किनको मिला है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ ओमान का बात करें, ऑर्डर ऑफ ओमान कौन देश से मिला है तो ये ओमान से मिला है। ठीक है, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया तो इथोपिया ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वोलिविया मिराविलिस जो पुरस्कार है वो नामीबिया के द्वारा पीएम मोदी को मिला है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राज़ील के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो त्रिनिदाद और टोबैगो देश से मिला है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना तो घाना देश के द्वारा मिला है, घाना ने दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड आपको साइप्रस देश ने दिया है पीएम मोदी को। मित्र विभूषण आपको श्रीलंका ने दिया है और ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द यूनियन ओशियन आपको मॉरिशस के द्वारा प्रदान किया गया है। अब देखिए यहाँ पे 2024 में पीएम मोदी को किस देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं और नाम क्या है तो देखिए द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत ने दिया है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुआना आपको गुआना देश ने दिया है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ
फ्रीडम ऑफ बारबाडोस आपको बारबाडोस के द्वारा दिया गया है। डोमिनिका अवार्ड्स ऑफ ऑनर डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा मिला है। और ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल आपको रूस के द्वारा पीएम मोदी को दिया गया था, तो 2024 में ये सर्वोच्च सम्मान। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे उसके बारे में देख लीजिए। 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है भारत इस साल 2026 में। तो मुख्य अतिथि के रूप में 2026 में एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, और उर्सुला वान डेर लियोन जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, आपको पहले ही मैं बताया हूँ, ये दोनों जो है आपको मुख्य अतिथि थे 2026 में गणतंत्र दिवस के अवसर पे। और गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या है, तो वंदे मातरम के 150 वर्ष का थीम है। और सर्वश्रेष्ठ झांकी है फ्रेंड्स, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2026 में तो महाराष्ट्र की झांकी को आपको सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में नामित किया गया है, मतलब इनाम दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, आगे देखिए, सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय की बात करें विभागों का 2026 में, तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय को मिला है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2025 का दिया हुआ है कि मुख्य अतिथि कौन थे 2025 में गणतंत्र दिवस के अवसर पे, तो प्रोबोवो सुबियांतो थे। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जो पिछले साल आए थे। और गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था इसका थीम, याद रख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन था, तो 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी मिला था उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था, और थीम था महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। और मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 के आपको कौन थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पे डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ल्ड ऑफ द ईयर। देखिए यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर की रीच को मिला था, और 2024 में आपको ब्रेन रॉट को मिला है। और यहाँ देखिए वर्ड 2025 में मिला है आपको ना डिक्शनरी में, तो ऑक्सफोर्ड में मिला है आपको रेज बेट को मिला है। 2025 में पूछे तो रेट बेट मारिएगा, रेज बेट को। और देखिए मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, इसमें 2023 में ऑथेंटिक शब्द को आपको वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया था। 2024 में पोलराइजेशन को मिला था, और 2025 में पूछे आपसे तो ये हो जाएगा स्लोप। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में बात करें 2025 में, तब पैरासोशल को आपको वर्ड ऑफ द ईयर मिला 2025 में, पैरासोशल को किसको, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में। वहीं बात करें आपको 2024 में, तो मैन फिस्ट हो जाएगा। और 2023 का बात करें तो आपको हॉलूसिनेट हो जाएगा। कोलिस डिक्शनरी का बात करें तो 2025 वर्ड ऑफ मिला है भाइब कोडिंग को मिला है। 2024 का बात करें तो ब्रैड को मिला था, और 2023 का बात करें तो एआई को मिला था। डिक्शनरी.com को 2025 में मिला था 67 नंबर को वर्ड ऑफ द ईयर माना गया है, और 2024 में डेम्यूर को और 2023 में आपको हॉलूसिनेट को मिला था। चलिए इसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये कह रहा है कि इसरो का वर्ष 2024 से 26 का प्रमुख मिशन। यहाँ मिशन उपग्रह है, प्रक्षेपण तिथि और प्रक्षेपण यान रॉकेट है, किससे ले गया था, ठीक है, ले जाया गया था। वो देखिए यहाँ पे EOS-N1 असफल रहा, जो 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपण तिथि है, और PSLV C62 से आपको प्रक्षेपण किया गया था। और CMS-03 2 नवंबर 2025 को प्रक्षेपण किया गया था, किससे, तो LVM-3M5 से। निसार जो देखिए इसरो नासा मिलकर किया था निसार, और ये 30 जुलाई 2025 को किया गया था, किससे, तो GSLV F-16 से। एक्सियम 4 आपको 25 जून 2025 को प्रक्षेपण किया गया था, किससे, तो स्पेस एक्स आपको फैल्कॉन 9 से किया गया था। देखिए EOS-9 101वां आपको मिशन या उपग्रह है, आपको 18 मई 2025 को ये प्रक्षेपण किया गया था, और किसे किया गया था, PSLV C61 से किया गया था, जो असफल रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पे NVS-02 भारत का 100 नंबर का आपको मिशन 100 नंबर का आपको मिशन है, और ये 19 जनवरी 2025 को प्रक्षेपण किया गया था GSLV F-15 के द्वारा, F-15 के द्वारा। देखिए एस्पाडेक्स यानी SPADX एस्पाडेक्स मिशन आपको 30 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपण किया गया था PSLV C60 के द्वारा,
अप्रोवा 3 मिशन जो है ये 5 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपण किया गया था PSLV C-59 के द्वारा। GSAT 19 नवंबर 2024 को प्रक्षेपण किया गया था स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 के द्वारा। EOS 8 आपको 16 अगस्त 2024 को प्रक्षेपण किया गया था SSLV D3 के द्वारा। और इंसेक्ट 3DS 17 फरवरी 2024 को प्रक्षेपण किया गया था GSLV F14 के द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसरो का आगामी मिशन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए मिशन दिया हुआ तिथि और प्रमुख बिंदु। अंतरिक्ष स्टेशन 2028 में लॉन्च करेगा इसरो और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि एक नियोजित स्टेशन जहाँ यात्री 15 से 20 दिन रह सकेंगे। चंद्रयान 4 को 2028 में लॉन्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना। देखिए लूपेक्स 2028 में लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा और यहाँ पे इसका उद्देश्य है कि जाक्सा यानी जापान का और इसरो की संयुक्त परियोजना। गगनयान 2027 में लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। कौन था? गगनयान। उसके बाद यहाँ देखिए शुक्रयान फर्स्ट 2028 में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा और शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। और मंगलयान 2 को 2030 तक आपको भेजा जाएगा मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा प्लेनेटरी मिशन के तहत। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आ रहा है प्रोजेक्ट चीता के बारे में देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट चीता के तहत 27 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों 5 जिसमें 5 मादा और 3 नर थे को मध्य प्रदेश के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। उसके बाद एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाघ गणना रिपोर्ट 2022 को एक बार देख लेते हैं कि जारीकर्ता भारतीय वन्य जीव संस्थान जारी करता है और ये 29 जुलाई 2023 को जारी किया था कि 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है जो प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष पर जारी होती है। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। 2018 में यह 2967 थी। विश्व का लगभग 75% बाघ केवल भारत यानी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, 785 बाघ है। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। औसत वार्षिक दर वृद्धि 6.1% है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं 260। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 और 2022 में 54 हो गई है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात। नाम दिया हुआ है प्रभावित क्षेत्र और नामकरण कौन देश दिया है। देखिए फेंगल जो हो जाएगा वो तमिलनाडु को प्रभावित किया था और इसका नामकरण किया था सऊदी अरब। चीडो जो है वो प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा मोजाम्बिक का और नामकरण किया था मॉरिशस। डीके लेडी फ्रांस के मायोट क्षेत्र को प्रभावित किया था और दक्षिण अफ्रीका नामकरण किया था। जूट जो है मेडागास्कर और मोजाम्बिक को प्रभावित किया था और मॉरिशस का नामकरण किया था। ऑलफ्रेड एगो चक्रवात है, ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था और ऑस्ट्रेलिया ही इसका नामकरण किया था। शक्ति जो हो जाएगा अरब सागर और महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया था और श्रीलंका के द्वारा नामकरण किया गया था। रगाशा ताइवान फिलीपींस और हांगकांग चीन को प्रभावित किया था और नामकरण किया था वो फिलीपींस किया था। उसको देखिए कह रहा है एम्मी आपको यूके आयरलैंड और नीदरलैंड को प्रभावित किया था और यूके मेट ऑफिस इसका नामकरण किया था। हेलोंग जापान और अलास्का को प्रभावित किया था, वियतनाम इसका नामकरण किया था। मैटोमो फिलीपींस चीन और वियतनाम को प्रभावित किया था और लायोस इसका नामकरण किया था। मोन्था जो चक्रवात है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश उड़ीसा और तमिलनाडु को प्रभावित किया था और थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। मिलिसा जुमैका क्यूबा हैती और बराहमास को प्रभावित किया था और इस नामकरण इसको अभी नहीं पता है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ देखिए नाम काल मेगी का प्रभावित क्षेत्र है फिलीपींस और वियतनाम और उत्तर कोरिया इसका नामकरण किया था। दितबा जो है फ्रेंड्स चक्रवात
वो श्रीलंका को प्रभावित किया था लास्ट टाइम, और इसका नामकरण यमन देश ने किया था। उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को देखते हैं। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन रिपोर्ट 2023 जारी किया। प्रकाशित प्रतिशत इसका बता दें आपको कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल पे होती है, जिसमें देश में कुल वन और वृक्षारोपण है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में, लगभग जो 25.17% है। और कुल वनावरण का क्षेत्रफल जो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो 21.76% है। और कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल है वो 1,12,014 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, जो 3.41% है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि हुआ है 1,445 किलोमीटर स्क्वायर, और 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुआ है 156 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि हुआ है 1,289 वर्ग किलोमीटर। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, कितना था 684 किलोमीटर स्क्वायर, उत्तर प्रदेश 559 किलोमीटर स्क्वायर, और उड़ीसा 559 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब इसमें उत्तर प्रदेश और उड़ीसा बराबर है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला 3 राज्य हो जाएगा मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण करने वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण करने वाले 3 राज्य हो जाएंगे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण करने वाला राज्य लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा। माइक्रो वन का आवरण 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो 0.15% है। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल किया है। देश में वनों की कुल कार्बन स्टॉक है वो 7,285.5 मिलियन टन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुआ है 81.5 मिलियन टन। देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास हुआ है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि हुआ है 5,227 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत और विश्व में देखिए, ये देखिए फसल हो गया इधर विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम। देखिए चावल में भारत अग्रणी है, और राज्य में पूछे तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, और गेहूं आलू में चीन आगे है देश में, और उत्तर प्रदेश भारत में आगे हो जाएगा। मक्का में अमेरिका आगे है, और भारत में कर्नाटक आगे है। दलहन दालें में भारत आगे है, और राज्य में मध्य प्रदेश। मूंगफली में चीन आगे है, और राज्य में गुजरात आगे हो जाएगा। गन्ना में ब्राज़ील आगे है, और राज्य में उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ से करें मूंगफली में चीन आगे है, राज्य में गुजरात। गन्ना में ब्राज़ील और राज्य में उत्तर प्रदेश। जूट में भारत और राज्य में पश्चिम बंगाल। तंबाकू में चीन हो जाएगा, और राज्य में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राकृतिक रबड़ में थाईलैंड हो जाएगा, और राज्य में केरल। कॉफ़ी में ब्राज़ील हो जाएगा, और राज्य में कर्नाटक। सूर्यमुखी में आपको यूक्रेन हो जाएगा, और राज्य में कर्नाटक। ज्वार में अमेरिका हो जाएगा, राज्य में महाराष्ट्र। कपास में चीन हो जाएगा, राज्य में गुजरात आगे है। प्याज में चीन आगे है, और राज्य में महाराष्ट्र आगे है। चाय में चीन देश आगे है, और राज्य का असम आगे है। सोयाबीन में अमेरिका आगे है, और यहाँ पे राज्य में मध्य प्रदेश आगे है। उसके बाद देखिए हमें कह रहा है दूध में बात करें तो भारत आगे है, और राज्य में उत्तर प्रदेश। चीनी में भारत सबसे आगे है, और महाराष्ट्र राज्य में सबसे आगे है। मसाला भारत में आगे है, और यहाँ पे राज्य में मध्य प्रदेश। तिलहन में भारत आगे है, और राज्य का बात करें तो राजस्थान आगे है। इसके बाद देखिए यहाँ पे खनिज उत्पादन भारत और विश्व की बात करें तो यहाँ देखिए कोयला में हो जाएगा ना, कोयला ग्रेफाइट में चीन आगे है, और राज्य में उड़ीसा आगे है। हीरा में आपको रूस आगे है, और यहाँ पे राज्य में मध्य प्रदेश आगे है। ठीक है, तांबा का बात करें तो चिली प्रथम स्थान है, और राज्य में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को है। लौह अयस्क का बात करें तो ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान है, और राज्य की बात करें तो उड़ीसा आगे है। चांदी नंबर 1 है, मतलब प्रथम है मैक्सिको, और राज्य में प्रथम है राजस्थान।
कच्चा तेल अमेरिका में प्रथम है और राज्य में राजस्थान प्रथम है। प्राकृतिक गैस में देश में अमेरिका आगे है और राज्य में प्रथम है असम हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप आगे बात करें, बॉक्साइट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आगे है और राज्य में उड़ीसा आगे है। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका आगे है और राज्य में मध्य प्रदेश आगे है। सोना में चीन आगे है और आपको राज्य में कर्नाटक आगे है। अभ्रक या टंगस्टन की बात करें तो चीन आगे है और राज्य में आंध्र प्रदेश आगे है। यूरेनियम की बात करें तो कजाकिस्तान आगे है, राज्य में आंध्र प्रदेश आगे है। जिप्सम में आपको अमेरिका आगे है, राज्य में राजस्थान आगे है। सीसा या कैडियम में चीन आगे है, राज्य की बात करें तो राजस्थान आगे है। निकेल में इंडोनेशिया आगे है और राज्य में उड़ीसा आगे है। क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका आगे है, राज्य में उड़ीसा आगे है। टीन में चीन आगे है, राज्य में छत्तीसगढ़ आगे है। इस्पात में चीन आगे है, राज्य में उड़ीसा आगे है। प्लेटिनियम में दक्षिण अफ्रीका आगे है और राज्य में उड़ीसा आगे है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे स्थलों सरोवर स्थान अभियानों के परिवर्तित नाम। पुराना नाम फ्रेंड्स इधर है और नया नाम उसका इधर कर दिया गया है। देखिए राज्यपाल आवास उत्तर प्रदेश का नया नाम क्या कर दिया गया है, जन भवन कर दिया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, उसका नया नाम क्या कर दिया गया है, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। कौन तो क्या किया गया है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। कर्मश्री योजना पश्चिम बंगाल में है, इसका नाम कर दिया गया है, नया नाम महात्मा श्री कर दिया गया है। अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है, इसका नाम कर दिया गया नया नाम अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो सेवा तीर्थ कर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मनरेगा का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो आपको VBG राम जी कर दिया गया है। राजभवन का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो लोक भवन कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय का नया नाम कर्तव्य भवन कर दिया गया है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम नया नाम विश्वनाथन आनंद कर दिया गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल के कर दिया गया है, लोक नेते DB पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, तो अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड में, इसका नया नाम कर दिया गया है मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया है। दिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नया नाम डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया है। जलालाबाद उत्तर प्रदेश में, इसका नया नाम कर दिया गया है परशुरामपुरी। खैरतल तिजारा जिला राजस्थान में, इसका नाम कर दिया गया नया नाम भर्तहरि नगर कर दिया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग और विकास मंत्रालय का नया नाम सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और विकास मंत्रालय राष्ट्रीय विकास संस्थान कर दिया गया है। इस्लामपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका नया नाम कर दिया गया है ईश्वरपुर कर दिया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं कार्नक ब्रिज मुंबई में, इसका नया नाम सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नया नाम अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, इसका नया नाम आपको कर दिया गया है राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य। गया बिहार का नया नाम गया जी कर दिया गया है। और सिलक्यारा सुरंग जो उत्तराखंड में पड़ता है, नया नाम बाबा बौखनाथ सुरंग कर दिया गया है। और खुलताबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका नया नाम रत्नपुर कर दिया गया है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय खेल महासंघ का नया नाम राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है। जोमेटो का नया नाम आपको इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया है। कबीरगंज जिला असम में पड़ता है, इसका नया नाम श्री भूमि कर दिया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नया नाम अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। सराय काले खां चौक ये दिल्ली में पड़ता है, इसका नया नाम बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। काकसर ब्रिज लद्दाख में पड़ता है, नया नाम कैप्टन अमित भरद्वाज सेतु कर दिया गया है। फोर्ट विलियम कोलकाता में है, नया नाम कर दिया गया है विजय दुर्ग कर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर का नया नाम आपको श्री विजयापुरम कर दिया गया है। पुणे एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया था, संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, गणतंत्र मंडपम कर दिया गया है, गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में अशोक हॉल को नया नाम क्या कर दिया गया, अशोक मंडप कर दिया गया है। जोशी मठ तहसील चमोली उत्तराखंड में पड़ता है, इसका नया नाम कर दिया गया है ज्योति मठ कर दिया गया है। कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है, इसका नया नाम कर दिया गया है
कैंची धाम कर दिया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए यहाँ पे देख लिया जाए योजना अभियान संस्था के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ब्रांड एम्बेसडर देख लिया जाए तो बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर हैं। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर वो आपको हरप्रीत कौर हैं। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट को ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो कृति सुरेश हो जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। हरियाणा राज्य का महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो शेफाली वर्मा है। इंग्लिश प्रीमियम लीग एम्बेसडर भारत के लिए संजू सैमसन को बनाया गया है। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। विकसित भारत बिलथान 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला। लेविज के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आपको आलिया भट्ट हो जाएंगे, आलिया भट्ट। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर अचंत शरद कमल हैं। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर आपको मोहम्मद सिराज हैं। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम हो जाएंगे। और मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के ब्रांड एम्बेसडर अभिनव बिंद्रा हैं। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हो जाएंगे। और झारखंड के राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। और हथकरघा उद्योग के उड़ीसा सरकार के आपको ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित है। और राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के ब्रांड एम्बेसडर सुकन्या सोनेवाल हैं। और बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो दो आदमी हैं, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा है। डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। और कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है। और मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। और यूरेका फोर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं श्रद्धा कपूर। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर आपको कृति सेनन हो जाएंगे। और टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना हो जाएंगे। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत के ब्रांड एम्बेसडर कृष्ण माचारी श्रीकांत है। और फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। और स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे जसप्रीत बुमराह। और इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। और फिक्की फेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। अब पुमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। और खो-खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है, याद रखिएगा। उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है कि दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को बनाया गया है। थाईलैंड पर्यटन के विभाग के एम्बेसडर सोनू सूद को बने हैं। और झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रमुख योजना संबंधित राज्य। देखिए मुख्यमंत्री सेहत योजना आपको पंजाब सरकार ने चलाया था। ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश शुरू किया था। आमे भसारे योजना मोरिशस सरकार के द्वारा चलाया गया है। और राय थन्ना मीकोशम पहल आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रोजेक्ट महादेव आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और ये देखिए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार झारखंड सरकार के द्वारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब सरकार ने चलाया था। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमण ने। और श्रद्धांजलि योजना असम सरकार ने। महाजी घर योजना गोवा सरकार ने। अरुणोदय 3.0 योजना असम सरकार के द्वारा। और मुख्यमंत्री रोजगार योजना बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। लाडू लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मातृवन पहल योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। निजोइत मोहिना योजना 2.0 असम सरकार के द्वारा। थायु मानवर योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। समश्री योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना आपको राजस्थान सरकार के द्वारा। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार के द्वारा। राजभवन अन्न धन योजना गोवा सरकार के द्वारा। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार के द्वारा। थल्लिकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। वृक्षारोपण परियोजना बीथूत
केरल सरकार के द्वारा, अंकुर पहल उड़ीसा सरकार के द्वारा, ज्योति योजना आपको केरल सरकार के द्वारा, एक देश एक धड़कन अभियान सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा, इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा, एक परिवार एक उद्यमी योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, विकसित कृषि संकल्प योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा, और सागर में सम्मान पहल परिवहन जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा, महिला संवाद अभियान बिहार सरकार के द्वारा, और यहाँ देखिए राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा, पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और जीरो पॉवर्टी P4 योजना पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा और भी है, देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। यहाँ देखिए अब याद रखिए मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा, पार्थ योजना जो हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा, एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा, प्रोजेक्ट हिफाजत आपको पंजाब सरकार के द्वारा, महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा, पथाई पहल तमिलनाडु सरकार के द्वारा, सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार के द्वारा, विकासिता गांव परियोजना उड़ीसा सरकार के द्वारा, हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान हरियाणा सरकार के द्वारा, गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री युवा अन्य दूत योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, बंगलार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, घर घर सोलर पहल टाटा पावर, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग है, निजुत मुहिना योजना असम सरकार के द्वारा, मिशन बंधुधारा 3.0 असम सरकार के द्वारा, CM 7 योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री सूक्ष्म शिक्षा योजना आपको हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री मैया समान योजना झारखंड सरकार, युवा उद्यम विकास योजना उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश, सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार, अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार, लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र सरकार, विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना, दीनदयाल स्पेस योजना भारतीय डाक विभाग, ऑन दर्पण पहल भारतीय खाद्य निगम, प्रोजेक्ट अस्मिता UGC द्वारा, प्रोजेक्ट परी सांस्कृतिक मंत्रालय, और हेल्थ साथी योजना पेटीएम के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स ये था पूरा योजना। उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे त्यौहार उत्सव मेला महोत्सव 2025-26 देखते हैं। बलगुम्बा नृत्य उत्सव 2026 आपको असम में मनाया गया है। स्पुतुक गुस्तोर उत्सव 2026 या जलांस्कर महोत्सव 2025 लद्दाख में हुआ है। इमेनू इरातप्पा त्यौहार या 2026 या गान नगई त्यौहार 2026 मणिपुर में किया गया है। जलीकट्टू महोत्सव 2026 तमिलनाडु में मनाया गया है। मकर बिलक्कू उत्सव 2026 आपको केरल में हुआ है। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 आपको नागालैंड में हुआ है। धनु यात्रा उत्सव 2025 आपको उड़ीसा में मनाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मंगसिर बगवाल उत्सव 2025 उत्तराखंड में, संगाई महोत्सव 2025 मणिपुर में, और रोलेन उत्सव 2025 हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव 2025 कोलकाता में हुआ है। 14वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 नई दिल्ली में। निंगोल चाकोबा उत्सव मेरा हऊ चंबोला उत्सव 2025 मणिपुर में। कटी बिहू त्यौहार अम्बुबाची मेला 2025 असम में मनाया गया है। किकुर तिहार उत्सव जाई जतरा त्यौहार 2025 नेपाल में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव सिग्मो उत्सव गोवा में मनाया गया है। बथुकम्मा महोत्सव बोनालू उत्सव 2025 तेलंगाना में। बसोहली उत्सव 2025 कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में। 14वां सीरा राखोंग हंथई मीच महोत्सव मणिपुर में। नुआखाई उत्सव 2025 ओडिशा में।
27 सरस आजीविका मेला 2025 नई दिल्ली में, शुरू समर फेस्टिवल 2025 लद्दाख में, 26वां दिव्य कला मेला 2025 पटना बिहार में, चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 तमिलनाडु में, मारबत उत्सव 2025 नागपुर महाराष्ट्र में, बेहदीन खलम उत्सव 2025 ममोंग उत्सव 2024 मेघालय में हुआ है, और हरेला उत्सव पुष्कर कुंभ रम्मान उत्सव 2025 उत्तराखंड में, खीर भवानी उत्सव लेवेंडर उत्सव 2025 जम्मू कश्मीर में, सिरुई लिली उत्सव 2025 चेरा ओबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया है, त्रिशूर पूरम उत्सव या अट्टुकल पोंगल केरल में हुआ है, सरस्वती पुष्करालू कुंभ 2025 या बतुकम्बा उत्सव 2024 तेलंगाना में हुआ है। इसको देखिए जनजाति राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 मिजोरम में मनाया गया है, न्यूकोम यूलो उत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश में, घोड़े यात्रा उत्सव 2025 नेपाल में, सरहौल उत्सव 2025 झारखंड में, खुबानी उत्सव 2025 या जास्कर महोत्सव 2024 लद्दाख में, यात्रा उत्सव 2025 त्रिपुरा में, खोंजम उत्सव 2025 मणिपुर में, माधवपुर घेड़ मेला 2025 गुजरात में। इसके बाद देखिए कह रहा है हेरत पर्व 2025 आपको कश्मीर में, जयदा स्वामी उत्सव 2025 तमिलनाडु में, चापचर कूट त्यौहार 2025 मिजोरम में, पर्पल उत्सव आदि महोत्सव 2025 आपको नई दिल्ली में मनाया गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिए 2024 से 26 तक आपको GI टैग प्राप्त हुआ है। सबको देखना है यहाँ पे उत्पाद है वो किस वर्ष प्राप्त हुआ है, राज्य किससे संबंधित राज्य को देखना है। देखिए नागौरी अश्वगंधा 2026 में इसको GI टैग प्राप्त हुआ, कहाँ पड़ता है तो राजस्थान में, राजस्थान का GI टैग मिला है नागौरी अश्वगंधा को। देखिए पोंडरू खादी को 2025 में आपको GI टैग प्राप्त हुआ है, कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का। बैरियूर कॉटन साड़ी या कबिंदा पड़ी शक्कर बोलते हैं इसको, ये तमिलनाडु का है, 2025 में इसको GI टैग प्रदान हुआ है। थुमल्ली चावल या इसको अम्बाश मुद्रम चोप्पू बोलेंगे, ये तमिलनाडु का है, 2025 में इसको GI टैग प्रदान किया गया था। नमक कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर तमिलनाडु का है, 2025 में इसको GI टैग प्रदान किया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे हीरा पन्ना जिला मध्य प्रदेश में पड़ेगा, 2025 में इसको GI टैग प्रदान किया गया था। अंबाजी संगमरमर ये 2025 में इसको GI प्रदान किया गया है, गुजरात में पड़ता है। ओजोफेनी माधव पे को 2025 में GI प्रदान किया गया है, गोवा का है। संगरी बीन फली है, 2025 में इसको प्रदान किया गया है आपको, और ये कहाँ का है, राजस्थान का है। कंडिप्लिया आदिवासी हस्तकला है, केरल का है, 2025 में इसको GI टैग प्राप्त हुआ। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया हैंडलूम उत्पाद रिंडिया को 2025 में GI टैग प्राप्त हुआ है, मेघालय का है। और खांसी हैंडलूम 2025 में आपको GI टैग प्राप्त हुआ है, ये कहाँ का है तो मेघालय का है। अमल साद चीकू 2025 में इसको GI टैग प्रदान किया गया, कहाँ का है तो गुजरात का है। नोलेन गुड़ संदेश मिठाई जो है 2025 में इसको GI टैग प्रदान हुआ है, पश्चिम बंगाल का है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट 2025 में GI प्रदान हुआ है, अहमदाबाद का है। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा 2025 में GI प्रदान हुआ है, GI टैग प्रदान हुआ है, त्रिपुरा का है। मिराज शहर के सितार और तानपुरा को GI टैग प्रदान किया गया है 2025 में, यह महाराष्ट्र का है। कुंभकोणम पान का पत्ता को GI टैग प्रदान किया गया है 2025 में, यह तमिलनाडु का है। थोलाई फूलमाला को GI प्रदान 2025 में किया गया है, तमिलनाडु का है। औरंगल चपता मिर्च यानी टमाटर मिर्च 2025 में इसको GI टैग प्रदान हुआ है, तेलंगाना का है। के बाद देखिए यहाँ पे बिल्लो बैट 2025 में इसको GI टैग प्रदान हुआ, जम्मू कश्मीर का है। बनारसी सनाई को GI प्रदान 2025 में GI टैग प्रदान हुआ, ये बनारस का है। घरचोला साड़ी यानी पारंपरिक हस्तशिल्प 2024 में इसको GI टैग प्राप्त हुआ है, कहाँ का है तो गुजरात का है। पश्मीना ऊन 2024 में इसको GI टैग प्राप्त हुआ, कहाँ का है तो लद्दाख का है। अजरक प्रिंट यानी अबांजी व्हाइट मार्बल को GI टैग प्राप्त हुआ, कहाँ का है तो गुजरात का। सांजी क्राफ्ट मथुरा का है, आपको 2024 में इसको GI टैग प्राप्त हुआ, कहाँ का है तो उत्तर प्रदेश का। बांसुरी फिलीबीत 2024 को प्राप्त हुआ GI टैग, कहाँ का है तो उत्तर प्रदेश का है। गोंड पेंटिंग को GI टैग प्राप्त हुआ है 2024 में, कहाँ का है तो मध्य प्रदेश का।
रतलाम रियावन लहसुन जो है 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश का है। तिरंगा बर्फी को वाराणसी का है, 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। माजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग 2024 का जीआई टैग प्राप्त हुआ है, कहाँ का है, तो असम का है। आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, कहाँ का है, तो त्रिपुरा का। माताबाड़ी पेड़ा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, कहाँ का है, तो त्रिपुरा का है। सिल्वर फिलिग्रिया चांदी ताशकसी को जीआई टैग प्रदान किया गया, किस राज्य का है, तो उड़ीसा का है। और ढेकनाक माझी मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है 2024 में, कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है, आंध्र प्रदेश का है। मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प जीआई टैग प्रदान किया गया है, अरुणाचल प्रदेश का है। आदि अपोंग गैलो वस्त्र या मरुआ ओप्पो को जीआई टैग प्रदान किया गया है, अरुणाचल प्रदेश का है। नैसी वस्त्र या अंग न्योट मिलेट को जीआई टैग प्रदान हुआ है, अरुणाचल प्रदेश का है। कक्षी खरेक यानी खजूर को जीआई टैग प्रदान हुआ 2024 में, गुजरात का है। बेसन का लड्डू यानी हलवान गढ़ी आपको जीआई टैग प्रदान किया गया है और 2024 में, कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। चलिए आगे। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे चर्चित व्यक्ति जिनका निधन 2024 से 26 के बीच में हुआ है, उनको देख लेते हैं। हाल ही में फ्रेंड्स अजीत पवार का फ्रेंड्स याद रखिएगा 28 जनवरी 2026 को ये महाराष्ट्र के डिप्टी गवर्नर थे, डिप्टी सीएम थे, ये इनका निधन हो गया है। मार्च टली को 26 जनवरी को हुआ है, ये मशहूर पत्रकार थे। कीर्तिदा मेकानी को 19 जनवरी को निधन हो गया है, ये सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध थी। माधव गाडविल 7 जनवरी को निधन हो गया है, ये मशहूर पर्यावरणविद थे। खालिदा जिया 30 दिसंबर को देहांत हो गया इनका, पहली महिला प्रधानमंत्री बांग्लादेश की थी। विनोद कुमार शुक्ला 23 दिसंबर को इनका निधन हो गया, प्रसिद्ध साहित्यकार थे। शिवराज पाटिल 12 दिसंबर को इनका निधन हो गया और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्वराज कौशल 4 दिसंबर को निधन हो गया, ये मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे। कुमारी कमला 23 नवंबर का निधन हो गया, भारतनाट्यम की पहली मशहूर नृत्यांगना थी। धर्मेंद्र जो है 24 नवंबर को देहांत हो गया, ये अभिनेता थे। कुमारी कमला 23 नवंबर का निधन हो गया, ये भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। कामनी कौशल 14 नवंबर को देहांत हो गया, ये अभिनेत्री थी। सुलक्षणा पंडित 6 नवंबर को देहांत हो गया, ये गायिका थी। जेम्स वाटसन 6 नवंबर का निधन हो गया, ये डीएनए के खोजकर्ता हैं, जेम्स वाटसन। मैनुअल फ्रेडरिक 31 अक्टूबर को निधन हो गया, ये पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए राम दरत मिश्रा 31 अक्टूबर को निधन हो गया, ये साहित्यकार थे। सतीश शाह 25 अक्टूबर को निधन हो गया, ये अभिनेता थे। महारानी सिरिकीत 24 अक्टूबर को निधन हो गया, ये थाईलैंड की राजमाता थी। पीयूष पांडे 24 अक्टूबर को निधन हो गया, ये पद्मश्री विजेता और महान एडमैन थे। गोवर्धन अशरानी जिनका निधन 20 अक्टूबर को हो गया, ये एक अभिनेता थे। पंकज धीर 15 अक्टूबर को निधन हो गया, ये एक अभिनेता थे। रवि सीताराम नाइक 15 अक्टूबर को निधन हो गया, एक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। डाइने कीटन जिनका निधन 11 अक्टूबर को हो गया, ये ऑस्कर विजेता अभिनेत्री थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे पंडित छन्नू लाल मिश्रा जिनका निधन 2 अक्टूबर को हो गया, महान शास्त्रीय गायक थे। डॉक्टर SL भरप्पा 24 सितंबर का निधन हो गया, एक कन्नड़ उपन्यासकार थे। जुबिन गर्ग जिनका निधन 19 सितंबर को हो गया, असम के मशहूर सिंगर थे। जियोर्जियो अरमानी जिनका 4 सितंबर को निधन हो गया, फैशन डिजाइनर थे। लॉ गणेशन 15 अगस्त को निधन हो गया, पूर्व राज्यपाल नागालैंड के थे। रामदास सोरेन 15 अगस्त को निधन हो गया, शिक्षा मंत्री झारखंड के थे। सत्यपाल मलिक 5 अक्टूबर को निधन हो गया, पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के थे। शिबू सोरेन जिनका निधन 4 अगस्त को हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है झारखंड की। उसके बाद देखिए कह रहा है कि वसंती देवी जिनका निधन 1 अगस्त को हुआ है, शिक्षाविद और समाज सुधारक थी। मेघनाथ देसाई का निधन 29 जुलाई को हुआ है, ये अर्थशास्त्री एवं लेखक थे। हल्क होगेन 24 जुलाई को निधन हुआ है, WWE सुपरस्टार थे। BS अच्युतानंदन जिनका निधन 21 जुलाई को हुआ है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। एलन बर्गमैन जिनका निधन 27 जुलाई को हुआ है, ऑस्कर विजेता गीतकार हैं। मोहम्मदू बुहारी
जिनका निधन 23 जुलाई को हुआ है, नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं। वत्सला, जिनका निधन 8 जुलाई को हुआ है, एशिया की सबसे बड़ी बुजुर्ग हाथिनी थी। पीटर रुफाई 3 जुलाई का निधन हो गया है, ये नाइजीरियाई फुटबॉल खिलाड़ी थे, याद रखिएगा। चलिए आगे। उसके बाद देखिए शेफाली जारीवाला 27 जून को निधन हो गया है, एक कांटा लगाने जाने से मशहूर अभिनेत्री। कांटा लग जाने से मशहूर अभिनेत्री संबंधित थी। सलीम अख्तर 13 जून को डेथ हो गया इनका, ये वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक थे। गुलाम नबी शाह 12 जून का इनका देहांत हो गया, कश्मीरी गायक थे। विजय रूपाणी जिनका 12 जून को एरोप्लेन क्रैश हो गया, इनका निधन हो गया, ये पूर्व सीएम गुजरात के रहे थे। M.R. श्रीनिवास 20 मई को निधन हो गया, ये प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे। जयंत नार्लिकर 20 मई को निधन हो गया, एक खगोल वैज्ञानिक थे। विष्णु प्रसाद 1 मई को निधन हो गया, ये मलयालम अभिनेता थे। के कस्तूरी रंजन 25 अप्रैल को निधन हो गया, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। मनोज कुमार 4 अप्रैल को निधन हो गया, ये अभिनेता निर्देशक थे। मनोज भारती राजा 25 मार्च को निधन हो गया, एक्टर डायरेक्टर थे। जॉर्ज फोरमैन का 21 मार्च को निधन हो गया, ये अमेरिकी मुक्केबाज थे। विष्णु घोष 16 जनवरी को निधन हो गया, ये तमिल एक्ट्रेस थे। रमाकांत रथ 16 मार्च को निधन हो गया, ये उड़िया कवि थे। सैयद आबिद अली 12 मार्च को निधन हो गया, ये पूर्व भारतीय ऑलराउंडर थे क्रिकेट में। उसके बाद देखते हैं फ्रेड एस्ट्रोल, इनका 5 मार्च को निधन हो गया, ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी थे। मायाधर राउत 22 फरवरी को निधन हो गया, उड़ीसा नृत्यांगना थे। सुक्री बोम्बगुड़ा 13 फरवरी को निधन हो गया, एक कन्नड़ लोक गायिका थे। सत्येंद्र दास 12 फरवरी को निधन हो गया, राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी थे। नवीन चावला 1 फरवरी को निधन हो गया, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। लतिका कटट 25 जनवरी को निधन हो गया, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। डॉक्टर के रामचंद्र 17 जनवरी को निधन हो गया, एरोस्पेस इंजीनियर है। पी जयचंद्रन 9 जनवरी को निधन हो गया, ये मशहूर गायक थे। गोपाल चिदम्बरम 4 जनवरी को निधन हो गया, भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे। मनमोहन सिंह 26 दिसंबर को निधन हो गया, भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। ओसामू सुजुकी 25 दिसंबर को देहांत हो गया, ये सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन है। श्याम बेनेगल 23 दिसंबर को निधन हो गया, प्रसिद्ध निर्देशक थे। ओम प्रकाश चौटाला 20 दिसंबर को निधन हो गया, आपको हरियाणा के पूर्व सीएम है। उस्ताद जाकिर हुसैन 15 दिसंबर को निधन हो गया, प्रसिद्ध तबला वादक थे। एम कृष्णा 10 नवंबर को निधन हो गया, कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं। शशि रुइया 26 नवंबर को निधन हो गया, ये SR समूह के चेयरमैन है। HS बेदी 21 नवंबर को निधन हो गया, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं। दाराकर कमला राव 21 नवंबर को निधन हो गया, विश्व प्रसिद्ध मृदगम विद्वान थे। दिल्ली गणेश 19 नवंबर को निधन हो गया, तमिल अभिनेता है। HS सोडी जिनका निधन 9 नवंबर को हो गया, भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी हैं। पंडित राम नारायण 9 नवंबर को देहांत हो गया, ये प्रसिद्ध सारंगी वादक है। शारदा सिन्हा 5 नवंबर को निधन हो गया, लोक गायिका बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है इनको। रोहित बल 1 नवंबर को निधन हो गया, फैशन डिजाइनर थे। डॉक्टर रोहिणी गोडबोले 25 अक्टूबर को देहांत हो गया, प्रख्यात भौतिकीविद थी। अतुल परचुरे इनका निधन 14 अक्टूबर को हो गया था, एक अभिनेता थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं वर्ष 2025-26 में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत का प्रथम अस्थायी प्रतिनिधि। खाबी लेम वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ। करीना कपूर खान राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ। पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि या राजदूत। अजय माणिकराव खानविलकर भारत के लोकपाल। इसके बाद देखिए यहाँ पे अजय गंगा रेड्डी प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव। आलोक जोशी प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। सुधांशु मित्तल प्रमुख खो खो महासंघ। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी प्रमुख ब्रह्मोस एरोस्पेस के ब्रह्मोस के प्रमुख हैं।
यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी राष्ट्रपति। आस्था पुनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। अभिजीत सिंह अध्यक्ष राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के। सोनाली मिश्रा पहली महिला निर्देशक राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा बल। दीपक बगला निर्देशक अटल इनोवेशन मिशन। जस्टिस नागेश्वर राव लोकपाल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। पुष्पेंद्र सिंह उप प्रमुख भारतीय सेना। संजय वात्स्यायन उप प्रमुख नौसेना। अनीश दयाल सिंह प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। प्रदीप कुमार प्रजापति निर्देशक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। वंदना गुप्ता संचार लेखा महानियंत्रक। सलीम अहमद सीएमडी रेल विकास निगम लिमिटेड के। निर्मल कुमार मिंडा अध्यक्ष एसोचैम। रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष 8वें वेतन आयोग। संजय गर्ग महानिदेशक भारत मानक ब्यूरो। पराग जैन सुरक्षा सचिव भारत। विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक। वाइस एडमिरल शिव कुमार 40वें मेटेरियल प्रमुख भारतीय नौसेना। संदीप प्रधान पूर्णकालिक सदस्य सेवी। गेनाडी गोलोवकीन अध्यक्ष वर्ल्ड बॉक्सिंग। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। प्रवीण कुमार महानिदेशक बीएसएफ। राजकुमार गोयल प्रमुख मुख्य सूचना आयुक्त। विवेक चतुर्वेदी अध्यक्ष सीबीआईसी। आरके अग्रवाल प्रमुख एफसीआई। राकेश अग्रवाल एनआईए महानिदेशक। नागेश कपूर उप प्रमुख वायुसेना। प्रवीण वशिष्ठ सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग। हरपाल सिंह महानिदेशक सीमा सड़क संगठन। शत्रुजीत सिंह कपूर महानिदेशक आईटीबीपी। उसके बाद देखते हैं पगमा लक्ष्मी यूएनडीपी की सद्भावना दूत। सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएच की मुख्य वैज्ञानिक। खाबी लेम वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ। विजेंद्र नवनीत डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। सेंथिल पांडियन डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत। वान गेथिंग यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता। थियो जेम्स वैश्विक सद्भावना राजदूत यूएनएचसीआर। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के 47वें नंबर। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के 50वें। उषा वेंस दूसरी महिला अमेरिका। मसानो कांडा 11वें अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के। काश पटेल प्रमुख अमेरिकी जांच एजेंसी। क्रिस्टी कोवेंट्री अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। शर्ली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल। आशीष खन्ना अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष। परमेश्वरन अय्यर आईएमएफ बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व। पोप लियो 14 रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप। डेविड साल्वग्रिनी नासा के प्रथम एआई अधिकारी। पाकिस्तान अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है पाकिस्तान। सुकन्या सोनेवाल राष्ट्रमंडल शांति राजदूत। भूपेंद्र यादव अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस। जेनिफर सिमन्स पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम। कृषांगी मेश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर। सेबेस्टियन लोकार्नो प्रधानमंत्री फ्रांस। जोनास गहर एस्टोयर प्रधानमंत्री नॉर्वे। सुशीला कर की पहली महिला प्रधानमंत्री नेपाल। सविता भंडारी पहली महिला अटॉर्नी जनरल नेपाल। रोड्रिगो पाज राष्ट्रपति बोलिविया। साइने ताकाइची जापान की पहले महिला प्रधानमंत्री। माइकल रैंडियानीरीना राष्ट्रपति मेडागास्कर। पैट्रिक हार्मिनी राष्ट्रपति सेलेक्स। रूपिन फोर्टुनेट प्रधानमंत्री मेडागास्कर। खालिद अल एनानी महानिदेशक यूनेस्को। डैन कैटज पहला उप प्रबंधक निर्देशक आईएमएफ।
कैथलीन कुनोली राष्ट्रपति आयरलैंड, सामिया सुलू राष्ट्रपति तंजानिया, ममादी डैम्बोया राष्ट्रपति गिनी, डेसी रोड्रिग्ज ये अंतरिम राष्ट्रपति वेनेजुएला, दीना पावेल मैककॉर्मिम अध्यक्ष मेटा, यावेरी मुसेवेनी राष्ट्रपति उगांडा। चलिए